कि अगर पेशेंट को यहाँ पर रखना होगा तो उसे और किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। वॉशरूम तो एक बेसिक फैसिलिटी होती है। एक कोविड पेशेंट भी चाहेगा कि कम से कम मैं जो है नहाने के लिए मेरे पास जगह हो, हाथ धोने के लिए मेरे पास जगह हो। अगर वो यहाँ पर आइसोलेशन में रह रहा हो, वो फैसिलिटीज उसे कौन प्रोवाइड करेगा? ये वॉशरूम है। यानी कि इस पंचायत में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है पेशेंट, उसे अगर वॉशरूम जाना है और वो इस कोविड केयर सेंटर में है तो उसे पहले इस एरिया से होकर गुजरना है। जहाँ नगरोटा में जिस प्रेमिसेस में अभी तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चल रहा था, साथ ही में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चल रहा था, अब उसी प्रेमिसेस में एक कमरे को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इस कोविड केयर सेंटर को 1 लाख रुपए की लागत के साथ बनाया गया है। और आप ध्यान से वीडियो में देखिए कि 1 लाख रुपए लगाने के बाद क्या फैसिलिटीज़ इस कोविड केयर सेंटर में मौजूद हैं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा था कि 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक पंचायत में एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, तो उस समय क्लियर किया गया था कि उस कोविड केयर सेंटर में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एक ऑक्सीजनेटेड बेड के लिए भी कहा गया था, ताकि जो पेशेंट जिसे इमरजेंसी होती है उसका भी ख्याल रखा जा सके। लेकिन किस जगह पर ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, ये आप ध्यान से देखें। ये जो कमरा भी है, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नगरोटा का कमरा है। और यहाँ पर क्या आपको कोई वॉशरूम की सुविधा नज़र आ रही है? यानी कि जो कोविड का पेशेंट है उसे अगर वॉशरूम जाना है तो वो कहाँ जाएगा? आसपास झाड़ियाँ हैं और वहाँ एक टूटा हुआ दरवाज़ा है, एक टूटा हुआ कमरा है। हाथ अगर धोने हैं कोविड के पेशेंट को, तो वो हाथ धोने के लिए आखिर कहाँ जाएगा? ये वॉशरूम है। यानी कि इस पंचायत में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है पेशेंट, उसे अगर वॉशरूम जाना है और वो इस कोविड केयर सेंटर में है तो उसे पहले इस एरिया से होकर गुजरना है, जहाँ पर कचरा है, जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर सांपों के होने का खतरा भी है, और फिर उसे वॉशरूम पहुँचना है। और उस वॉशरूम की हालत भी आपने देख ली है। यानी कि एक भद्दा मजाक लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस कोविड केयर सेंटर की पॉलिसी के साथ किया जा रहा है। ये कोविड केयर सेंटर्स बनाने का मकसद ये था कि जब पेशेंट्स जो हैं गाँव से, रूरल एरिया से कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, तो पेशेंट्स अगर पॉजिटिव आ रहे हैं उनके पास एक ऑल्टरनेटिव हो। आप समझें कि खाना पूर्ति करना किसे कहते हैं। यानी कि जिस एरिया में ऑलरेडी मिडिल स्कूल भी चल रहा है, जिस एरिया में ऑलरेडी डिग्री कॉलेज भी है, वहाँ पर एक कमरे को कोविड केयर सेंटर में बनाया गया। केवल बेड्स लगा दिए गए, ये बिना सोचे समझे कि अगर पेशेंट को यहाँ पर रखना होगा तो उसे और किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। वॉशरूम तो एक बेसिक फैसिलिटी होती है। एक कोविड पेशेंट भी चाहेगा कि कम से कम मैं जो है नहाने के लिए मेरे पास जगह हो, हाथ धोने के लिए मेरे पास जगह हो। अगर वो यहाँ पर आइसोलेशन में रह रहा हो, वो फैसिलिटीज़ उसे कौन प्रोवाइड करेगा? साथ ही में इस कोविड केयर सेंटर में भी जो स्टाफ डिप्यूट किया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है और फ़ोन नंबर दिया गया है डॉक्टर मीना भारती का। हमने आपको पहले ही बताया स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कि ये वही डॉक्टर है जिन्हें जप्ती में भी जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। और इनका ये कहना है कि ये जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, ये सेकेंड वेव के लिए है ही नहीं, ये थर्ड वेव की प्रिपरेशन है। तो ये क्यों सोचा जा रहा है कि जब तक थर्ड वेव आएगी तब तक ना स्कूल फंक्शनल होंगे, तब तक ना कॉलेजेस फंक्शनल होंगे, और तब एक स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर कोविड केयर सेंटर बनाना जो है वो एक अच्छा आइडिया है। और अगर वो सोचते हुए भी किया हुआ है तो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा था कि एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप एक कोविड केयर सेंटर बना दें। अगर थर्ड वेव की ही प्रिपरेशन थी तो इस शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड का मकसद क्या था? यहाँ पर भी आपको बता दें कि एक जो दरवाज़ा है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, दूसरा जो दरवाज़ा है उसके ऊपर ताला तो नहीं लगा हुआ, लेकिन उस दरवाजे के बिल्कुल आगे जो है वो बेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा खोलना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। पीछे खिड़कियां हैं, खिड़कियों के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि आखिर इस कोविड केयर सेंटर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई कोविड की किट्स अंदर ज़रूर मौजूद है, वाटर कूलर भी अंदर लगा हुआ है, 5 बेड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसे कैसे ऑक्सीजन दिया जाएगा, उसका कोई आइडिया यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। क्यों मजाक किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस कोविड केयर सेंटर की पॉलिसी के साथ? कोविड पेशेंट्स भी इंसान हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार को कोई परिजन ऐसी फैसिलिटी में, एक ऐसी जगह पर आइसोलेट हो जहां पर उसके पास वॉशरूम जाने की प्रॉपर फैसिलिटी ना हो? वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, वहाँ लगाए गए हैं। आप सोचें कि जहाँ कोविड पेशेंट को आइसोलेट किया जाएगा वो वहाँ जाएगा हाथ धोने के लिए, वो वहाँ जाएगा पानी पीने के लिए। क्या ये पॉसिबल है?